everyone, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is Kurg. Kurg is the second part of the chapter Glimpses of India from the book First Flight. So what is Kurg? Kurg is a very beautiful district of Karnataka. It is officially known as Kodagu, the most affluent hill station in Karnataka state. It is well known for its breathtaking exotic scenery and lush greenery. सो व्हेन जब नाम आता है कुर्ग का तो नाम आता है कॉफ़ी का, क्योंकि कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। ये अपने जंगलों के लिए और अपने मसालों के लिए और ख़ासकर अपनी सुंदरता के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर कुर्ग। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीचों बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो भगवान के राज्य से उतारा गया है। वो क्या है? वो है कुर्ग। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये ढलवा पहाड़ियों का स्थान, इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस, जहाँ पर गर्वीली जाति रहती है ऑफ मार्शियल मैन, बहादुर पुरुषों की। यहाँ पर प्राउड यानी गर्वीली, गर्व से वो कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हाँ हम कुर्ग के हैं। मार्शियल मैन, बहुत ज़्यादा जो युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे पुरुषों को कहा जाता है मार्शियल मैन। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली प्राणी। कुर्ग और कोडगू, कुर्ग या फिर कोडगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला माना जाता है, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो न केवल अपने सदाबहार जंगलों के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का 30% भाग सदाबहार जंगलों ने घेर रखा है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, ये कई दर्शकों को दूर रखता है। द सीजन्स ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यहाँ का जो पर्यटन है वो सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, हल्की फुल्की बारिश हुआ करती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में घुली होती है महक कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, जो यहाँ के बेस्ट कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर पेड़ों से रूफ लाइक कवरिंग बनाई जाती है, शेल्टर बनाया जाता है, जहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज रहते हैं। द फायसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं स्वतंत्र, वो कुर्ग के ग्रीक और अरब से प्रभावित हैं, या वहाँ से ही इनका नाता है। क्योंकि एक कहानी कही जाती है, एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना का एक हिस्सा, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, यहाँ से गुजर रहा था और यहाँ बस गया। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब यहाँ से उनका जाना अव्यवहारिक हो गया। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड दियर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, यहीं की लड़कियों से उन्होंने शादी कर ली और यहीं के हो गए। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, जो यहाँ की शादियाँ, यहाँ के जो सांस्कृतिक रीति रिवाज होते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, वो हिंदू मेन स्ट्रीम को जो लोग फॉलो करते हैं उनसे प्रभावित है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, ये थ्योरी अरब ओरिजिन की इसलिए भी है क्योंकि ये देखिए इन्होंने एक ब्लैक कोट पहन रखा है, जिसपे ये वेस्ट पे एक बेल्ट पहनते हैं, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, ये एक कढ़ी हुई सी कमर की पेटी होती है, वॉर्न बाय द कोडवूज, जो कुर्ग के रहने वाले पहनते हैं, नोन एज कूपिया, इसको कूपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्स, और ये कूफिया से बहुत ज़्यादा बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कूपिया एंड कूफिया। कूपिया जो कोडवूज पहनते हैं, कूफिया जो अरब पहनते थे। कुर्गीज होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्ग में लोगों को मेज़बानी करने की परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर, और साहस की अनगिनत कहानियाँ रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों अपने पिता की कहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, बात की जाए अगर इंडियन आर्मी में तो कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज़्यादा सजी संवरी रेजिमेंट मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना के जो पहले चीफ थे, जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कुर्ग के निवासी थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा।
इवन नाउ आज भी कोडवोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, पूरे भारत में अगर कोई है परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, जो बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता है, वो है कोडगूज। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर्स फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यहाँ पर कावेरी नदी बहती है जो अपना पानी पहाड़ों से और कुर्ग के जंगलों से लेकर आती है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसका नाम महाशीर होता है। ये ताजे पानी में रहती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, इस पानी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर दियर कैच, किंग फिशर्स तैयार रहते हैं अपना कैच पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, गिलहरियाँ लंगूर जो हल्का फुल्का खाना खाया हुआ कोई फेंक देता है उसको उठाने के लिए, फॉर द मिसचीफ और शैतानी करने के लिए, ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश पानी की छप छप को एंजॉय करते हैं, एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, साफ स्वच्छ पानी होता है जिसको वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड, हाथियों को यहाँ नहाने में, एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर महावत, महावत उनको नहलाने के लिए इसी नदी में लाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जितने भी एडवेंचरस गेम हैं वो सब यहाँ होते हैं। एंड माउंटेन बाइकिंग, यहाँ तक माउंटेन बाइकिंग के लिए भी यहाँ पर बने हुए हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में चलने के लिए न जाने कितने रास्ते हैं। आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, जो ट्रैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और अगर आप बात करते हैं कि हम अकेले चल रहे हैं तो नहीं, आपका साथ देने के लिए यहाँ पर तरह तरह की चिड़िया, मक्खियाँ, तितलियाँ हैं। मकाज मालाबार स्क्वेरल, मका एक प्रकार का बंदर होता है। मालाबार स्क्वेरल एक विशाल गिलहरी होती है जिसकी बहुत बड़ी सी पूंछ होती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। एंड स्लेंडर लोरीज, लोरीज एक प्रजाति है जो छोटे निशाचर होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, वो पेड़ों के ऊपर से आपके ऊपर बिल्कुल नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन अगर जंगली हाथियों का झुंड आ रहा हो तो आपको किनारे हट जाना चाहिए, उनसे बच के चलना चाहिए। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अब बात करते हैं यहाँ की एक खूबसूरत पहाड़ी की जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, अगर आपको कुर्ग एक साथ देखना है तो आप ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ जाइए। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, एक रस्सियों के बने हुए पुल से, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, आप पहुंच जाते हैं 64 एकड़ में फैले हुए निसर्ग धाम में। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जहां पर भारत के सबसे विशालतम तिब्बत से आए हुए बुद्ध लोग रहते हैं। एट नियर बाई बैलाकुपी इज अ बोनस, ये आपके लिए एक बोनस होगा। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रोब्स, यहाँ पर जो साधु हैं जो लाल केसरिया और पीले कपड़े पहने होते हैं, आर एमंग्स द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, वो न जाने कितने ज़्यादा सरप्राइजेस का इंतज़ार कराते हैं टू बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, उन लोगों के लिए, उन दर्शकों के लिए जो भारत की आत्मा को ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं। राइट हियर इन कुर्ग, वो कुर्ग में हैं, वो कुर्ग में पाए जाते हैं। तो जब भी आप कुर्ग जाइए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर जरूर जाइए, निसर्ग धाम जरूर जाइए और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। सो कैसा लगा आपको ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।